नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। और जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जो भी सवाल पूछे उसी का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ सवाल चालू करते हैं। तो सबसे पहले नारायण जी ने, नारायण करके कोई किसान भाई है, उन्होंने सवाल पूछा है कि आप माइक्रो स्प्रिंकलर के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। तो बिल्कुल बराबर है, हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर से ध्यान कम हो गया था, लेकिन हम जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी नारायण जी ने बोला है कि उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। तो देखो, माइक्रो स्प्रिंकलर मार्केट में कई प्रकार के आते हैं। कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो माइक्रो स्प्रिंकलर है वो 10 फीट के गोलाकार में पानी देते हैं। लेकिन हमने ये प्रॉब्लम पहचान के कि अगर कोई किसान भाई 10 फीट का गोलाकार में पानी देने वाला माइक्रो स्प्रिंकलर इस्तेमाल करता है तो क्या होता है कि उनको 1 एकड़ में 400 नग लगवाने पड़ते हैं। और 400 नग मेंटेन करना मतलब बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसी कंप्लेंट आती थी कि भाई कुत्तों की लड़ाई हुई तो वो सब स्प्रिंकलर उन्होंने जमा करके रख दिए। तो इसके ऊपर हमने एक हमारा ऑरेंज करके एक स्प्रिंकलर था, उसको इंट्रोड्यूस किया था कि वो 400 के जगह आप 150 के आसपास ही उसकी संख्या लगती थी। और उससे क्या होता था कि मेंटेनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाता था। वो एक्चुअली आपका 28 फीट के गोलाकार में पानी मारता था, लेकिन हम उसको 17-18 फीट पे लगवाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन में ओवर रैपिंग बहुत ज़रूरी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपका स्प्रिंकलर अगर 28 फीट पानी मारता है तो आप हर 28 फीट के बाद ही स्प्रिंकलर लगवाएं। तो क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिंकलर जब गोलाकार में पानी मारता है तो बीच में ड्राई पैच रह जाते हैं। तो इसके लिए स्प्रिंकलर ओवर रैप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो में मैंने एक मतलब मामूली जानकारी आपको दे दी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो बने। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियो क्वालिटी, वीडियो की नंबर्स, मतलब ज़्यादा संख्या में हम वीडियो ला रहे। और तो यही जानकारी आपको देनी थी। अभी अगला सवाल मैं लेता हूँ। उनका नाम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने पूछा है कि 2 इंची के रेनगन, मतलब हमारी जो रेनगन है वो 2 HP के मोटर पे चलेगी क्या? तो बिल्कुल चलेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमने कई किसानों को दिया है और वहाँ पे वो अच्छे से काम कर रही है। अगला सवाल है रूपेश खंडारे, 300 मीटर 16 mm ड्रिप का प्राइस बताओ, ऐसा उनका कहना है। तो देखो, अभी मैं कुछ आपको मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसे प्राइस में कैसे बताऊँ कि भाई जो भी किसान है उनको ये समझ में आ गया कि 300 मीटर का कॉइल चाहिए, मतलब हाइड्रोकोल चाहिए। लेकिन हाइड्रोकोल में ड्रिपर वाला चाहिए या विदाउट ड्रिपर वाली नली चाहिए। अगर उनका रिपीटेड क्रॉप है तो उनको अंदर से जो ड्रिप फिट किया रहता है वो इनलाइन लगेगी। और अगर उनका हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, बड़े फसल उन्होंने लगवाई है, मतलब आम, नींबू, संतरी, तो वहाँ पे प्लेन नली लगती है जिसको बाहर से ड्रिपर लगवाते हैं ऐसा। तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रुपेश जी को कौन सी नली चाहिए। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि उनको इनलाइन चाहिए। फिर इनलाइन में 16 mm चाहिए, ये समझ में आ गया। लेकिन जो ड्रिपर का स्पेसिंग है ये 1 लीटर, मतलब 1 फुट पे पानी गिरना चाहिए, 1.25 फीट पे गिरना चाहिए, 1.5 फीट पे गिरना चाहिए, 2 फीट पे गिरना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं कैसे प्राइस बताऊँ? चलो इसके आगे कि भाई हमारे तरफ भी कैसा है कि कई किसान हमारे यहाँ जलगांव में आते हैं और हमको बोलते हैं भाई कुछ रेट करो, क्योंकि देखो वो आपका हक है आपका बोलना। लेकिन हम भी क्या बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम रेट नहीं कर पाते। तो फिर रेट नहीं कर पाते तो किसानों को ऑप्शन देना ज़रूरी था। इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो वॉल थिकनेस है इसके हिसाब से अलग अलग क्वालिटी बना के रखी कि ठीक है भाई, आपको अगर लग रहा है कि हमारा ये महंगा हो रहा है तो आप ये ले लो, ये सस्ता है। तो रेट नहीं भी कर रहे हम तो किसानों का काम नहीं रुक रहा है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है रुपेश जी कि आपको कौन सा मैं ड्रिप के बारे में जानकारी दूं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि किसान मतलब कोई सवाल पूछता है या कोई रेट पूछता है तो हमारे लोग उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं कि भैया हमारा एक कॉल सेंटर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहता है। उनके इंजीनियर के नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप इनको कॉल करो। तो वहाँ से वो दूसरे किसान जवाब देते हैं कि यार कुछ भी पूछो, इनका एक ही जवाब आता है कि कॉल करो। अरे सर, लेकिन देखो कुछ भी बता देने से या आपकी जो मतलब ज़रूरत है उसको ना समझ के कुछ भी दे देने से अच्छा है कि हम चाहते हैं, हमने खर्चा किया है। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर बैठाते हैं इनको देखो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट,
उनके कॉल सेंटर के नंबर नहीं है उनके वेबसाइट पे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोगों का कहना है कि हमको कम से कम लोगों में काम करना है, और कम से कम लोगों में काम करना है तो आप ऑनलाइन ही काम करो, चैटिंग करो, सब करो। हम क्या बोलते हैं, नहीं भैया, आप मतलब किसानों को इतना नहीं आता है टेक्नोलॉजी, तो उनसे बात करो, उनको सब समझाओ, उनकी ज़रूरत निकाल के लो, ठीक है, और फिर आप उनको प्रोडक्ट दो। तो इसके लिए हमने हमारे इंजीनियर के नंबर दिए रहते हैं, तो आप इंजीनियर को बात करो, इंजीनियर को सब आपकी ज़रूरत बताओ, फिर आपका उनसे कोटेशन लीजिए, अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा है तो वो समझ लीजिए, उनसे इंस्टॉलेशन का प्लान ले लीजिए और फिर आप ख़रीदो। तो मुझे ये दोनों तीनों सवालों के साथ में जवाब देने थे कि भाई हम हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये क्यों नहीं बता पाते हैं। दूसरा कि हर बार हम ये जवाब क्यों देते हैं कि हमारे इंजीनियर को कॉल करो, क्योंकि मान लो कोई किसान है जिसको डायबिटीज़ है और उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन चाय मंगवा ली और उनको हमारे लोगों ने रेगुलर चाय भेज दी, तो वो पी पाएंगे क्या? उनको तो डायबिटीज़ है। तो ऐसा नहीं रहता है। अगर हम बात करेंगे, हमको समझ में आ जाएंगे कि भाई इनको शुगर फ्री वाली चाय चाहिए, इनको कम शक्कर वाली चाय चाहिए, तो हमारे लोग वैसे सजेस्ट करेंगे। तो मैंने बहुत सिंपल उदाहरण देके आपको समझाना चाहे। अपेक्षा करूँगा कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगला सवाल है वार्मिक बंदाल। इनका कहना है कि इनको हमारी रेंगन खरीदनी है और वो शिक्रापुर पुणे से है। पुणे ज़िले में शिक्रापुर करके एक तालुका है, तो वहाँ से तो वो कैसे खरीद पाएंगे? तो फिर से मेरा जवाब वही आएगा कि हमारे जो इंजीनियर है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल है। आप उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपकी ज़रूरत हमारे किसान समझ लेंगे और फिर आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। आपके गांव तक, आपके तहसील तक या आपके घर तक कैसे प्रोडक्ट मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। तो अगला सवाल मैं लेता हूँ, विक्रांत जी का है। सर मेरे पास 2 एकड़ खेत है, 1.5 इंच का पानी है पर प्रेशर कुछ भी नहीं है, क्या ड्रिप चलेगी? 2 HP का 2 एकड़ खेत है, 1.5 इंची का पानी है। एक्चुअली यहाँ पे वो कंफ्यूज कर रहे कि 1.5 इंची का पानी है बोल रहे, क्योंकि 1.5 इंची का पानी मतलब अच्छा पानी माना जाता है, सबसे बढ़िया पानी माना जाता है भाई 2 इंची का लगा तो। और ये तो बोल रही कि 1.5 इंची का पानी लगा है, तो पानी है, लेकिन आगे वो बोल रही कि पानी कम है। तो चलो मैं इसके ऊपर भी आपको एक जवाब दे दूंगा कि आप देखो ड्रिप इरिगेशन में क्या रहता है कि आपके पास जो भी पानी है उसको आपके जिस भी क्षेत्र में आपको बांटना है उसमें डिवाइड करना रहता है, और वो कॉक के माध्यम से। मतलब मानिए कि आपने बोला कि आपके पास 2 एकड़ खेत है, तो आप 2 एकड़ को ड्रिप करवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है, मतलब नॉर्मल परिस्थिति में हम क्या बोलते हैं कि 1-1 एकड़ का आप प्लॉट गिराइए, लेकिन मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके पास पानी कम है, आपकी दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या कीजिए कि आधा एकड़ का प्लॉट कीजिए, और फिर आप जैसे भी चालू करेंगे मोटर, तो शुरुआत में जब आपने पहले सेटअप लगवाया है तो आप देख लीजिए कि आपका पूरा पानी बराबर हो रहा है क्या। अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो बाईपास निकाल लीजिए, अगर पानी कम हो रहा है तो क्या कीजिए कि पहले एक आधा एकड़ का कॉक बंद कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर बंद किया और इधर सब चेक करो, 10 मिनट रुको और फिर चेक करो कि भाई पानी अगर बराबर हो रहा है सब जगह, तो इसका मतलब क्या कि आपके पास इतना पानी है कि जो 1.5 एकड़ में पूरेगा। अगर मान लीजिए आपने सब चेक किया 10 मिनट के बाद, तो आपको पता चला कि नहीं, इतना अभी भी नहीं हो रहा है प्रॉपर, प्रेशर अप डाउन हो रहा है, पानी एक जैसा नहीं गिर रहा है, तो आप और आधा एकड़ कॉक बंद कीजिए और फिर और 10-15 मिनट के बाद चेक कीजिए। फिर आपको पता चला कि हाँ, अभी 1 एकड़ का पानी बिल्कुल बराबर सिंचाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या कि आपके पास इतना पानी है कि आपको 1 एकड़ को एक टाइम पे आप सिंचाई कर पाएंगे। फिर आप 1 एकड़ को सिंचाई हो गई कि उसको बंद करो, दूसरे एकड़ को चालू करो। तो इस हिसाब से ये प्लानिंग करनी रहती है। अगर यहाँ पे कोई किसान का 2 एकड़ की जगह 20 एकड़ है, तो उनको भी इसी तरीके से ढूंढना रहेगा कि कैसे प्लान करना है। अगर मान लीजिए ये किसान भाई का ऐसा हो गया कि 1 एकड़ भी नहीं चल रहा है, तो उनको आधा एकड़ चलाना पड़ेगा। अभी आधा एकड़ तो चलना ही चाहिए, 1.5 इंची का पानी तो आराम से चलेगा। फिर उनको 4, पहले केस में उनको 2 टुकड़े गिराने थे, अभी 4 टुकड़े गिराने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से काम करना रहता है। और अगले कुछ लाइव सेक्शन से हम सुबह
8:30-9 के आसपास रोज़ लाइव करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि लाइव में हम सिर्फ सवाल जवाब ही लेंगे, कभी कभार आपको प्रोडक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी कभार कुछ किसान यहाँ पे आते हैं उनके साथ बात करेंगे लाइव, तो अलग अलग करेंगे। अपेक्षा करेंगे कि आप रोज़ हमसे जुड़े रहेंगे। और अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पक्का कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज का सवाल जवाब ख़त्म करते हैं और कल वापस